जिस वक्त शंकराचार्य देश भर के साधु संतों और विद्वानों से शास्त्रार्थ कर अपने ज्ञान के प्रकाश को जन जन में फैला रहे थे, उसी समय शंकराचार्य मिथिलांचल के महान पंडित मंडन मिश्र के नाम की ख्याति सुनी और चल पड़े उनके गांव शास्त्रार्थ करने। जब उनके गांव पहुंचे तो वहां कुएं पर पानी भर रही महिलाएं संस्कृत में बातचीत कर रही थी। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के घर का पता पूछा तो एक स्त्री ने बताया, आगे चले जाइए, जिस दरवाजे पर तोते शास्त्रार्थ कर रहे हों मंडन मिश्र का वही घर होगा। मंडन मिश्र के द्वार पर पहुंचते ही इनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद शास्त्रार्थ के लिए निर्णायक की तलाश हुई। आदि गुरु शंकराचार्य जानते थे कि मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती अत्यंत ही विदुषी और धर्मनिष्ठ है। शास्त्रार्थ में हार जीत का फैसला करने के लिए पंडिता उभय भारती ही उपयुक्त रहेंगी। निर्णायक की भूमिका में उभय भारती का चयन किया गया। तत्पश्चात शास्त्रार्थ का क्रम शुरू हुआ। पंडित मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। अंततः विदुषी उभय भारती ने निष्पक्षता पूर्वक शंकराचार्य को विजयी घोषित किया, यह कहते हुए कि मंडन मिश्र विवाहित हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। अतः आपने मंडन मिश्र के आधे भाग को ही हराया है। अभी मुझसे शास्त्रार्थ करना बाकी है। शंकराचार्य ने चुनौती स्वीकार की। उभय भारती और शंकराचार्य के मध्य कई दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा। उभय भारती महिला होने के बावजूद भी शंकराचार्य के सभी प्रश्नों का जवाब गंभीरता और तार्किकता पूर्वक देती जा रही थी। ये तर्क युद्ध देखने लायक था। 21वें दिन भारती को कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि अब वे शंकराचार्य से हार जाएंगे। तब उभय भारती ने काम शास्त्र से एक ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब एक शादीशुदा पुरुष ही दे सकता था। प्रश्न ये था कि काम वासना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इससे संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। शंकराचार्य तुरंत सवाल की गहराई समझ गए। वे उस वक्त उस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे और गृहस्थ जीवन का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। यदि पढ़ी सुनी बातों के आधार पर वे जवाब देते तो उसे माना नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस वक्त अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पर उभय भारती से शंकराचार्य ने उनके प्रश्नों के जवाब के लिए 6 माह का समय मांगा और शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां से चले और पश्चिम स्थित महेश्वर की गुफा में अपना शरीर छोड़ा और शिष्यों को रखवाली करने हेतु कहकर आकाश में विचरण करने लगे। इसी दौरान राजा अमरूक की मृत्यु सांप के काटने से हो गई, जिसके आसपास सैकड़ों सुंदरियां विलाप कर रही थीं। तब शंकराचार्य ने सूक्ष्म रूप में राजा के शरीर में प्रवेश किया। राजा को जीवित देखकर चारों ओर खुशी का माहौल हो गया। तब शंकराचार्य ने राजा के शरीर के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधित काम शास्त्र के सभी तथ्यों को जाना और राजा के शरीर को छोड़कर पुनः अपने मूल शरीर में वापस आ गया, जो कि शिष्यों की देखरेख में गुफा में रखे हुए थे। और वहां से पुनः मंडन मिश्र के ग्राम माहिष्मती पहुंचे, जो कि अभी बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। वहां पहुंचकर उन्होंने उभय भारती के सारे प्रश्नों का जवाब दिया और विजयी घोषित होकर शर्त के अनुसार मंडन मिश्र को शिष्य बनाया, जो बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य को सनातन धर्म को पुनर्स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की और 32 वर्ष की अवस्था में ही उनका देहावसान केदारनाथ में हुआ। शंकराचार्य जैसे दार्शनिक और धर्मज्ञानी के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।